गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस वी आर लाइव नो। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन, आज का बेहतरीन लेक्चर। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऐसा बिगिनर जिसके पास जीरो नॉलेज है, जीरो एक्सपीरियंस है, उसको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस डिस्क्लेमर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि इसके अंदर रिस्क होता है। तो जब भी कभी आप सलाह लेते हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, एक रिसर्चर हूं। उसके अलावा मैं किसी को बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। तो इस वीडियो का माध्यम, इस लेक्चर का माध्यम सिर्फ पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चीजों को सीखना, समझना और लेक्चर पे वापस आते हैं। अभी आपकी एज 15 साल से लेके 65 साल के बीच में होगी। 15 साल से लेके 65 साल के बीच के अंदर होगी। 15 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच में आपकी एज होगी। तो धीरे धीरे सारी चीजों को समझते हुए आप चलेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर ऐसा लंबी दूरी तय कर पाएंगे। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और 6 मंथ तक, 6 महीनों तक आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि ये जो 6 महीने होंगे उसमें पूरी नॉलेज आपको लॉसेस से बचाएगी और अधूरी नॉलेज आपको लॉसेस कराएगी। कोई सेटअप कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कब ये काम करेगा, तो ये सारी चीजें आप 6 महीने के अंदर प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे चल के ट्रेडिंग कर पाएंगे। और जो ये आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आपने ये प्रैक्टिस करके रखी होगी, ये आपके लिए कॉन्फिडेंस का काम करेगी, कॉन्फिडेंस का काम करेगी, जो आप आगे चलकर ट्रेडिंग को कर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट को कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा आपके अंदर। और जो पेशेंस होगा वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस का काम करेगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उससे आपका विन रेट बढ़ जाएगा। और अभी बिना जानकारी, अधूरी नॉलेज के साथ या फिर ग्रीड मतलब लालच के साथ, अधूरी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज और बिना प्रैक्टिस के साथ, लेस प्रैक्टिस के साथ और बिना पेशेंस के साथ, बिना पेशेंस के साथ जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल साइज। क्योंकि अभी आप लालच के तौर पर, अभी आपने सिर्फ लोगों का प्रॉफिट्स देखा है, उसके पीछे उनका मेहनत नहीं देखी, उनका एक्सपीरियंस नहीं देखा। तो जब भी कभी आप ट्रेडिंग को अभी सीखना स्टार्ट करेंगे तो पूरी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। सारे सेटअप्स के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 6 महीनों तक, तब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आपके लिए कॉन्फिडेंस का काम करेगी। और जब आप इन फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही आपको विन रेट का काम करेगी। और आप जो 93% या 92% के आसपास जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं और लॉस कर बैठते हैं, वो लॉस क्यों कर बैठते हैं, उसके पीछे रीजन जो होता है उसको हम लालच कहते हैं, अधूरी जानकारी कहते हैं,
अधूरी प्रैक्टिस कहते हैं, अधूरा पेशेंस कहते हैं, जिसकी वजह से आधे लोग 92% के अंदर 92% में आधे लोग 6 महीने के अंदर ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं और फिर स्टॉक मार्केट को या ट्रेडिंग को जुआ कहते हैं। उन्होंने अपनी गलती को कभी नहीं माना कि एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से और लैक ऑफ पेशेंस की वजह से उनका लॉस हो। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए पहला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चीज को हमेशा लाइफ टाइम तक याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी आप कोई काम करते होंगे, आपने क्लास 10th की पढ़ाई की होगी या 8th आपने पास किया होगा, तो आपने 1 साल जब उसकी पढ़ाई करी तभी आपका पेपर हुआ, तभी आप जाकर पास हुए। ऐसा नहीं था कि आज आपने एक किताब खरीदी, पहला पन्ना पढ़ा और पेपर देने चले गए, राइट? तो ये सारी चीजें नहीं होती, एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के तहत धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे और आपको 8% में आना है। 8% का मतलब होता है आपको बेस्ट बनना है, और बेस्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंस होगा आपके अंदर और धीरे धीरे चीजों के ऊपर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजों को हमेशा लाइफ टाइम तक याद रखेंगे, क्योंकि बिना पेशेंस, बिना प्रैक्टिस और बिना माइंडसेट के आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। इतना जरूरी है। मैं ख्वाब नहीं दिखाता हूं, मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूं। तो सारी चीजों को समझना, जानना और प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस के तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और ट्रेडिंग क्या होती है, चलिए समझते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी शेयर या फिर बॉन्ड या फिर कमोडिटीज या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शंस को खरीदना या बेचना। मतलब खरीदने का मतलब बाई करना और बेचने का मतलब सेल करना, ताकि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे हमको प्रॉफिट हो। और हम प्रॉफिट करने के लिए ही क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। समझ आया? तो किसी चीज को बेचना या किसी चीज को खरीदना, वो चीजें कौन सी हो सकती हैं? शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कमोडिटीज हो सकती हैं, फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, या फिर करेंसीज हो सकती हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको लाइफ टाइम तक के लिए ये सारी चीजें याद रहे। ट्रेडिंग के अंदर अगर हमको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है, किसके अंदर? अगर हमको फ्यूचर्स या ऑप्शंस के अंदर हमको ट्रेडिंग करनी है, तो हमें कुछ इंडेक्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कुछ इंडेक्स की हमको जरूरत होती है, जिसके अंदर हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस को खरीद सकें या बेच सकें, मतलब बाई कर पाए या सेल कर पाए। तो वो इंडेक्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन इंडेक्स की आप लिस्ट को बनाते हुए चलेंगे। वो इंडेक्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी, दूसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50, तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं फिन निफ्टी, चौथा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स, पांचवा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिड कैप निफ्टी, और छठा आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकेक्स। इस तरीके के ये इंडेक्स होते हैं। इसके अलावा और भी 40-50 तरीके के इंडेक्स होते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं, बाकी इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते हैं।
कुछ लोग उसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और ज्यादातर लोग इस जो ये 6 इंडेक्स आपके सामने लिखे हुए हैं इसके अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं। अगर ज्यादातर लोग इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर बाई सेल बहुत ज्यादा हो रहा होगा, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, मतलब इसके अंदर लोगों ने बहुत सारे रुपए लगाए होंगे। तो इसके अंदर प्राइस का फ्लक्चुएशन मतलब प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन जो बाकी के इंडेक्स होते हैं जिनके अंदर कम वॉल्यूम होता है, कम लोग खरीदते हैं या कम लोग बेचते हैं, तो उसके अंदर प्राइस का मूवमेंट कम होता है। वो प्राइस का मूवमेंट कम हो रहा है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम क्यों है? क्योंकि कम लोग खरीद रहे हैं और कम लोग बेच रहे हैं, तो उससे प्राइस की मूवमेंट कम होती है, इसलिए उस सारे इंडेक्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सारे लोग जब भी कभी आप ये YouTube पे वीडियो देखेंगे या फिर आप लेक्चर में जो कि अभी आप बैठे हुए हैं, इन सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आपको आता है, अच्छी बात है। पहली बार सुन रहे हैं, और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक क्लियर माइंड से ही सारी चीजों को समझा जाता है। तो समझते हुए चलेंगे और जानते हुए चलेंगे। इस लेक्चर का मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे देखा जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कल हम लोग इसमें बात करेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, क्यों यूज करना होता है, कितने बजे यूज करना है, कितने टाइम पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, क्यों बैंक निफ्टी नीचे आता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए कारण क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं, और बैंक निफ्टी नीचे आता है उसके पीछे रीजन कहाँ होता है, क्या होता है, क्यों कोई न्यूज बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट कर सकती है, क्यों कोई न्यूज बैंक निफ्टी को इफेक्ट नहीं करती है। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए जब हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और सारे लोग जब भी कभी इस वीडियो को, इस लेक्चर को, जो कि ये पेड में बनता हुआ चला जाएगा, और इसको देखते हुए चलना। और जब भी आप देखेंगे तो जरूर आप कॉपी पेन के साथ देखना और सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलना। राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग हमेशा जब भी कभी एक चार्ट को एनालाइज करेंगे तो हमेशा रिलैक्स माइंड से ही करना। थैंक यू।